Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to revise a very important chapter of CA Final IDT, that is Appeal and Revision, जो कि बहुत ही important weightage रखता है आपके एग्ज़ाम्स में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैंड रिटन चार्ट है जो कि मेरे नोट्स हैं, तो हम आज इसी से रिवाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस आते हैं इसमें। तो इसमें सेक्शन 107 से 121 तक कवर होते हैं। तो ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से 4 ऑर्डर हैं जिसके अगेंस्ट हम अपील या रिवीजन नहीं कर सकते। वो लिखा है हमारे सेक्शन 121 में। तो चलिए पढ़ लेते हैं। उसके लिए आप एक निमोनिक याद रख लीजिएगा। यहाँ पे है टी सिप। टी डिनोट्स करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसीडिंग्स फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर। अगर कमिश्नर या और किसी अथॉरिटी का ऑर्डर है जो कि ट्रांसफ़र करते हैं प्रोसीडिंग्स को एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर को, तो उसके अगेंस्ट हम अपील या रिवीजन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सीज़र और रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, उसके अगेंस्ट भी हम अपील या रिवीजन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आई फॉर इंस्टॉलमेंट एंड ऑर्डर रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ ड्यूज़ इन इंस्टॉलमेंट, जो सेक्शन 80 में हैगा, तो उसके अगेंस्ट भी हम अपील या रिवीजन नहीं कर सकते। पी इज़ फॉर प्रोसिक्यूशन, एन ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन, उसके अगेंस्ट भी हम अपील या रिवीजन नहीं कर सकते। तो आप ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अपील या रिवीजन कौन कौन कर सकता है। तो अपील में कौन कौन जा सकता है? अपील में एसएससी एंड डिपार्टमेंट बोथ जा सकते हैं, एंड रिवीजन में सिर्फ डिपार्टमेंट जा सकता है, एसएससी नहीं जा सकता। ओके, तो हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है अपील में जाने का। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी। एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करता है जिसको हम OIO भी कहते हैं, ऑर्डर इन ओरिजिनल, ठीक है। उसके अगेंस्ट हम अपील में जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एजुकेटिंग अथॉरिटी होती क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, एजुकेटिंग अथॉरिटी, एनी अथॉरिटी पासिंग एनी डिसीजन और ऑर्डर, बट उसमें आप एक्सक्लूड कर देंगे ये जितनी भी अथॉरिटीज़ लिखी हैं ये एजुकेटिंग अथॉरिटी नहीं होती। फर्स्ट है CBIC, सेकेंड है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एंड अपीलेंट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। नेक्स्ट है अपीलेंट अथॉरिटी, रिविजनरी अथॉरिटी, अपीलेंट ट्रिब्यूनल एंड नापा। नापा इज़ नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी। ये सारी अथॉरिटी आपकी एजुकेटिंग अथॉरिटी नहीं होती, तो इसको आप एक्सक्लूड करेंगे। इसके अलावा जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो आपकी एजुकेटिंग अथॉरिटी होती हैं। ओके, तो अब एजुकेटिंग अथॉरिटी का अगर ऑर्डर आया तो उसके अगेंस्ट हम अपील में जा सकते हैं। अपील में जाते हैं तो अपील का जो ऑर्डर होता है उसको हम बोलते हैं OIA, ऑर्डर इन अपील। तो अपील में जाने के लिए सबसे पहले आप कौन सी अथॉरिटी के पास अपील में जाएंगे? अपीलेंट अथॉरिटी, जो कि आता है सेक्शन 107 में। तो उसके पास जाने के लिए टाइम पीरियड क्या है आपका? 3 मंथ्स फॉर SSC एंड 6 मंथ फॉर डिपार्टमेंट। 3 मंथ कहाँ से काउंट होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी। तो अपील अगेंस्ट हम अपीलेंट अथॉरिटी जाते हैं विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी एंड 6 मंथ डिपार्टमेंट के लिए। नेक्स्ट, अब हमें देखना है कि अपीलेट अथॉरिटी के पास हम जा सकते हैं अपील के लिए, बट अपीलेट अथॉरिटी कौन सी अपीलेट अथॉरिटी के पास हम अपील में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, ये बताया सेक्शन 2 सब क्लॉज 8 में रूल 109, इफ़ ऑर्डर इन ओरिजिनल इज़ पास्ड बाय, अगर ऑर्डर इन ओरिजिनल पास किया है JC या फिर एडिशनल कमिश्नर ने, तो अपीलेट अथॉरिटी कौन सी होती है? हमारी कमिश्नर ऑफ अपील्स। और अगर ये ऑर्डर पास किया है ACDC ने या फिर सुप्रिटेंडेंट ने, तो हमारी अपीलेट अथॉरिटी होती है JC अपील्स। ओके, आप ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हमारी अपील जो होती है अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट, अगर हम अपील करते हैं तो हम जाते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में, जो कि है सेक्शन 112, उसके बाद हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट, सेक्शन 112, सेक्शन 117 एंड सेक्शन 118। ओके, नेक्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में हम जान लेते हैं कुछ बातें। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल हमारा सेंट्रल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूट होता है, जो कि हमारा स्टेट बेंच होता है, स्टेट बेंच होती है और नेशनल बेंच होती है। जो स्टेट बेंच होती है वो हर एरिया में एक एक स्टेट बेंच दी होती है, एंड नेशनल बेंच जो होती है वो रीजनल बेंच होती है, उसकी रीजन्स में ब्रांचेस होती है। ओके, तो अब जब हमें स्टेट बेंच के पास अपील करनी है तो उसके अगेंस्ट अगर कोई ऑर्डर है, अपील अगेंस्ट ऑर्डर नॉट इन्वॉल्विंग इशू ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई,
अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का अगर कोई ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट हम स्टेट बेंच में ना जाकर नेशनल बेंच में जाएंगे। स्टेट बेंच में सारे ऑर्डर्स एंटरटेन किए जाएंगे अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई, और नेशनल बेंच में अगर इशू प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू है तो हम वहाँ पे जा सकते हैं। ओके, अब नेशनल बेंच में 3 मेंबर की बेंच होती है, जिसमें कि 2 टेक्निकल मेंबर्स होते हैं और 1 जुडिशियल मेंबर। जो जुडिशियल मेंबर होता है वो प्रेसिडेंट भी होता है, एंड 2 टेक्निकल मेंबर होते हैं, 1 फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड 1 इज़ फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। 1 इज़ अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड 1 इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड सेम फॉर द स्टेट बेंच, उसमें भी 3 मेंबर्स होंगे। 1 इज़ द जुडिशियल मेंबर विच इज़ द प्रेसिडेंट एंड द अदर 2 इज़ टेक्निकल मेंबर्स। इफ़ एनी मेंबर्स नॉट अवेलेबल या फिर ड्यू टू वैकेंसी, इलनेस, किसी भी रीज़न की वजह से अगर कोई मेंबर अवेलेबल नहीं होता तो 2 मेंबर की बेंच भी अपील कर सकती है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट अप्रूव करता है तो अपील सुन सकती है 2 मेंबर की बेंच भी। ओके, और अगर 2 में से अगर 3 मेंबर्स में से 2 अवेलेबल नहीं है तो 1 मेंबर की वो भी बेंच भी अपील को सुन सकती है। बट कंडीशन ये है कि जो मैटर होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई का ना हो, मैटर नॉट रिलेटेड टू द प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड अमाउंट जो अपील का होगा, अमाउंट ऑफ अपील वो 5 लाख या उससे कम होगा तो 1 मेंबर की बेंच भी अपील को सुन सकती है। तो आपने देखा कि ये सब होता है। ओके, तो फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद हम जाते हैं हाई कोर्ट में एंड देन सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में मिनिमम 2 जजेस और मोर होने चाहिए, एंड सुप्रीम कोर्ट में भी मिनिमम 2 जजेस और मोर होने चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात गाइस, अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल में स्टेट बेंच का कोई वो है अपील है तो उसके नेक्स्ट अपील हम हाई कोर्ट में करते हैं। बट अगर नेशनल बेंच की अपील अगर कोई हैगी तो उसके अगेंस्ट हम ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि अगर स्टेट बेंच की कोई ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट हम अपील करते हैं हाई कोर्ट में। बट अगर नेशनल बेंच का कोई ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट हम अपील डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। यहाँ पे हाई कोर्ट में नहीं करते, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। बट स्टेट बेंच में पहले हाई कोर्ट जाएंगे एंड देन फिर सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी रिवीजन पे, जो कि सेक्शन 108 है। तो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।